कोई चुनौती होता है जी। और चुनौती होना चाहिए। चुनौती नहीं होगा तो फिर कैसे चुनाव में मज़ा आएगा? एक तरफ़ा चुनाव तो मैं भी नहीं चाहता हूँ कि हो। आप भी चाहते हैं एकदम टक्कर का लड़ा मुकाबला हो? देखिए क्या होता है ना कि अब सामने वाला कोई है ही नहीं, जी। तब तो हम क्या करेंगे फिर? हम कहाँ जाएँगे? आज हमारे कार्यकर्ताओं के लिए 5 साल के बाद तो मौका मिलता है वोट माँगने का, उनके अंदर जोश जगता है। अब पता चले कि सामने कोई अभी तो पिछले 15 दिन 20 दिन से हम लोग इंतज़ार ही कर रहे थे। मतलब कि बीजेपी वाले इंतज़ार ही कर रहे थे। आज मैं बीजेपी में मिल गया हूँ तो हम अपने आप को शामिल मैंने कर लिया कि बीजेपी वाले इंतज़ार ही कर रहे थे ना। जी। लेकिन आज देखिए क्या हुआ? आज मिला है, लेकिन ये चुनौती बीजेपी के लिए कुछ भी चुनौती नहीं है। मैं आपको आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये कुछ भी चुनौती नहीं है। बीजेपी नमस्कार, आप देख रहे हैं रिएक्शन के साथ आवाज़ न्यूज़ और NSN इंडिया न्यूज़। अभी हम लोग चुनावी यात्रा पे निकले हैं, चुनावी कवर कर रहे हैं जगह जगह घूम के। तो मोतिहारी लोकसभा में भी आए हैं, यहाँ पे मिलन समारोह मिला है। जो बीजेपी के उपाध्यक्ष थे, VIP के उपाध्यक्ष थे, आज वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो इनसे बात करेंगे से क्या चीज़ें निकल के आई जो ये VIP छोड़कर आज बीजेपी में शामिल हुई। पहले तो आप बीजेपी में शामिल हुए, इसके शुभकामनाएं आपको सर। जी, आपको भी और आपके चैनल के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। मोतिहारी का कैंडिडेट का नाम घोषित हुआ कल और आज आप पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। क्या क्या लगाया जा सकता है इसका? देखिए, मोतिहारी के कैंडिडेट को सबसे पहले मैं शुभकामना दूंगा। जी। आए, मैदान है, मैदान में लड़ें, बढ़िया से लड़ें, बहुत अच्छी बात है। और हम आज अपने जो पार्टी को VIP पार्टी के पद को छोड़ा हूँ और अपने पार्टी अपना बीजेपी, जी। हमारी पार्टी, भारत की पार्टी, सत्य की पार्टी, भारत की जनता की पार्टी, भारत की युवाओं की पार्टी, भारत का भविष्य, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रहा है। और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा सेवक बनकर आज से अभी से ही अपने काम पे लग चुका हूं। और मोदी जी का जो सपना है 400 पार, उसको पूरा करने में जो जितना मेरे से सहयोग होगा उसको मैं करूंगा। और साथ में अपने लोगों को भी आगे बढ़ाऊंगा। और हमारी चंपारण के, मोतिहारी के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के संसद महोदय हैं, इनकी भी जो लड़ाई है बीजेपी से है, और इनको भी मैं चाहूँगा कि अब की बार 4 लाख पार, यानी कि 4 लाख से अधिक मतों से इनकी जीत हो और ये जीत का झंडा फहराएं। और साथ ही दिल्ली में जाकर इनको मंत्री बने, सेंट्रल में कैबिनेट का मंत्री का दर्जा मिले और चंपारण का विकास अब की बार आने वाले 5 सालों में चंपारण का विकास बहुत ही अच्छे ढंग से हो। ऐसे ही उन्होंने पिछले 30-35 साल से तो बहुत कुछ किया है, चंपारण को बहुत कुछ दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत ऐसे लोग पूछते हैं भाई कि क्या दिया, भाई क्या दिया कह देना ये आसान काम होता है। आप कभी गहराई में जाकर देखिए, सोचिए कि क्या क्या नहीं दिया, चंपारण क्या था और क्या आपको मिला है। आपको मदर डेयरी मिला है, चंपारण में आपका यूनिवर्सिटी का आपने देखा। लगता नहीं है कुछ दिन पहले तक जिनका आप विरोध कर रहे हैं आज उनका गुणगान कर रहे हैं। नहीं, मैं विरोध, देखिए काम का विरोध मैं कभी नहीं करता। मैं आपको बताऊं कि काम का विरोध नहीं करता मैं कभी भी। काम जो है सो है। और जिन नीतियों का आप विरोध कर रहे थे, जिन आइडियोलॉजी का विरोध कर रहे थे, आज उसी आइडियोलॉजी में है, उसी नीतियों का बखान करके उनके लिए वोट भी मांग रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि देखिए, विचारों की बात होती है जी। इंसान क्या होता है ना कि जब आप घर से निकलते हैं और शाम को फिर घर पे लौटते हैं तो इस रास्ते में अलग अलग लोगों से आप टकराते हैं और अलग अलग जैसा बैठते हैं, जिनकी विचार जैसी होती है उनसे आप उस ढंग से बात करते हैं। सब जगह तो एक ही जैसा तो बात नहीं करते ना। ऐसा तो नहीं कि सब जगह आप रूडली बात करेंगे या सभी से प्यार से ही बात करेंगे। कोई गाली देगा तो भी जी नमस्कार, और कोई आपको प्यार से बोलेगा तो उसको गाली देंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो बहुत ऐसी समस्याएं आप चलते हैं, फिर आप शाम को घर पे लौटते हैं आप, तो आपको खुद एहसास होता है कि भाई मैं गया तो क्या पाया और क्या खोया। बीजेपी को आप अपना घर बता रहे हैं। 100% मैंने बोला ना कि ये भारत की पार्टी है, ये सत्य की पार्टी है। यहाँ पर जितने हमारे कार्यकर्ता लोग हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता लोग हैं, वो समर्पित हैं, देश के प्रति अपने आप को समर्पित करके रखे हैं। आज हमारे मंत्री जी बोल रहे थे यहाँ पर, आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया होगा, कि लोग बोलते हैं खामखा बदनाम करते हैं लोग कि बीजेपी
जात पात करता है, बीजेपी ए है, बीजेपी ओ, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने सीधा एक ही बात कहा, माननीय संसद महोदय श्री राधा मोहन सिंह जी ने एक ही बात कहा कि जो व्यक्ति जात की बात करता है, यानी कि उसका अपना अस्तित्व नहीं है, उसका अपना वोट नहीं है। आपका जो मंत्री जी का और आपका जो सीधा सीधा टारगेट है कहीं ना कहीं मुकेश सहनी जी को जाता है, क्योंकि वो सन ऑफ मलाह लिखते हैं। देखिए उनकी सोच है, मैं उनके ऊपर कोई भी कमेंट नहीं करूंगा, समझे जी। ना। मैं उनकी, देखिए क्या, अच्छा, जब आपने तक मैं एक बड़ा झटका दे दिए, जहां मोतिहारी का वीआईपी के मतलब खेमे में गया मोतिहारी का सीट, और वो उनके उपाध्यक्ष उनसे इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो जाते, उनके लिए तो यह बहुत बड़ी झटका है। अगर वो महसूस करते होंगे तो अलग बात है, लेकिन होता है, हर एक इंसान का अपना अपना सोच होता है। मैं इस बात के लिए कुछ नहीं बोलूँगा, ना ही उनके लिए मैं कोई कमेंट करूँगा, क्योंकि हमने बहुत अच्छे दिन साथ में बिताए हैं, इसीलिए कोई भी उनके ऊपर मेरी विपक्ष शुभकामनाएं। का कुछ कयास लगाया जा रहा है, जैसे हम लोगों ने बाहर सुना से बहुत लोगों का टिकट में नाम चल रहा था, जिसमें आपका भी नाम सामने कभी कभी आया, और जैसे फाइनल हुआ आपने छोड़ा, तो क्या लगा सीट की वजह से तो नहीं छोड़ दिए? नहीं, ऐसा सीट उठ का नहीं था, लेकिन हाँ, इस बात का मुझे एक बात का दुख जरूर रहेगा कि हमारी चंपारण की जो कमेटी थी, हमारे चंपारण के जो जिला अध्यक्ष थे और चंपारण की जो कोर कमेटी थी, जितने लोग थे, उनसे हमारे जो स्टेट कमेटी के लोगों ने एक बार भी नहीं पूछा कि किसको टिकट देना है और नहीं देना है। इस बात का मुझे दुख है। मैं तो वहाँ था, पटना में था, लेकिन यहाँ के लोग बहुत परेशान थे। बहुत सारे लोगों का फ़ोन आ रहा था कि भैया हमको बुलाया जाएगा क्या, हमको बुलाया जाएगा क्या। तो मैं बार बार बोलता था कि हाँ, विश्वास में रखिए, बिना आप लोगों से पूछे हुए मंत्री जी टिकट नहीं देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं है पप्पू यादव की तरह यह भी शिकार हो जाए? कौन? मुकेश सहनी जी। नहीं, शिकार क्या हो जाएंगे अब? क्यों पप्पू यादव शिकार कहाँ से हो क्योंकि गए? पप्पू यादव जैसे विलय किए, हाँ। उसके बाद उनकी सीट कट गई, तो जैसे ये भी विलय हुए, इनके अपने नहीं, लोगों को देखिए, टिकट नहीं मिला, ये तो दुख की बल्कि बात है ना। बाहरी लोगों की टिकट मिल रहे हैं। नहीं, ये तो दुख की बात है। ये तो बहुत ही दुख की बात है कि अभी तक जो दो सीटों दिया गया और तीसरा ये हुआ, इसमें हमारे बीजेपी का कोई व्यक्ति नहीं है। सॉरी, अपना सॉरी हमारा माफी चाहता हूँ, हमारे वीआईपी का एक भी उस वक्त एक भी कार्यकर्ता नहीं था उसमें, जो होना चाहिए था। जिन लोगों ने तन मन से झंडा ढोया, जिन लोगों ने तन मन से बीजेपी अपना वीआईपी को आगे बढ़ाया, देखिए बार बार बीजेपी ज्वाइन किया तो मेरे मुंह से बीजेपी निकल रहा है, जिन लोगों ने वीआईपी को आगे बढ़ाया उन सबसे पूछना चाहिए था। और देखिए क्या होता है ना कि आप अगर कोई आपका नेता किसी चीज में कमजोर है, तो आप शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि उस सबसे पीछे बैठे हुए नेता को आगे लाएं, उसको टिकट दें और उसको मजबूत बनाएं। ये पार्टी का काम होता है, पार्टी का एक काम नहीं होता है। इस बात का मुझे शिकायत है और मैं खुले मंच पे आपके न्यूज के समक्ष बोलना चाह रहा हूं कि इसमें कमी रही है हमारी वीआईपी पार्टी की। वीआईपी पार्टी चाहती तो अपने ही लोगों में से, चाहे वो झंझारपुर हो, चाहे वो गोपालगंज हो, या फिर अपना मोतिहारी हो, देती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। दुख की बात है कि हमारे सारे के सारे कार्यकर्ता सोचते रह गए, देखते रह गए, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। अब क्यों झंडा ढोने के लिए थोड़े हैं, एक को तो मिलना चाहिए। आप तीनों में से नहीं देते, एक को तो देते, लेकिन नहीं मिला उसमें से। इस बात का दुख मुझे है। मोतिहारी अब एक हॉट सीट हो गई है राजेश कुशवाहा के आने के बाद। इसको आप लोग किस चुनौती के रूप में ले रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं आप, चुनौती कहीं ना कहीं खड़ा हो गई है, क्योंकि इतने सारे नाम आए हैं और पूर्व के विधायक रहे हैं, निर्दलीय भी अच्छे वोट परसेंटेज लाए हैं, और कुछ वोट पहले से उनका था, और अब उनके साथ जो मलाह समाज है और कुशवाहा समाज है वो भी जुड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब राधा मोहन सिंह जी के लिए चैलेंज हो गया, तो आप इस सब को कैसे डील करेंगे? देखिए, चुनाव का मतलब ही चुनौती होता है जी। और चुनौती होना चाहिए। चुनौती नहीं होगा तो फिर कैसे चुनाव में मजा आएगा? एक तरफा चुनाव तो मैं भी नहीं चाहता हूँ कि आप भी चाहते हैं एकदम टक्कर का मुकाबला हो। देखिए क्या होता है ना कि अब सामने वाला कोई है ही नहीं, अब तो हम क्या करेंगे? फिर हम कहाँ जाएंगे? आज हमारे कार्यकर्ताओं के लिए 5 साल के बाद तो मौका मिलता है वोट मांगने का, उनके अंदर जोश जगता है। अब पता चले कि सामने कोई, अभी तो पिछले 15 दिन 20 दिन से हम लोग इंतजार ही कर रहे थे, मतलब कि बीजेपी वाले इंतजार ही कर रहे थे। आज मैं बीजेपी में मिल गया हूँ तो हम अपने आप को शामिल मैंने कर लिया कि बीजेपी वाले इंतजार ही कर रहे थे ना। लेकिन आज देखिए क्या हुआ, आज मिला है, लेकिन ये चुनौती, हाँ, बीजेपी के लिए कुछ भी चुनौती नहीं है। मैं आपको
आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये कुछ भी चुनौती नहीं है। बीजेपी का वोट जहाँ पे है वहाँ फिक्स है, और अच्छे नहीं, बहुत अच्छे ढंग से, बहुत भारी बहुमत से बीजेपी चंपारण की धरती पर विजयी प्राप्त करेगी, और हमारे सांसद और पूर्व मंत्री राधा मोहन सिंह जी को विजयी बनाकर दिल्ली भेजेगी। अच्छा, राहुल गांधी को आप किस तरीके से देखते हैं? राहुल गांधी एक अच्छे नेता हैं। देखिए, भविष्य में युवाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है और होना भी चाहिए। हर एक इंसान को कर्म करने का हक है। आप अपने कर्म पे आगे बढ़िए। जनता है, देखिए, मैं किसी भी पार्टी में रहूं और कहीं भी रहूं, सच्चाई के साथ चलता हूं। मेरा एक अपना नेचर है। मैं चाहता हूं कि भाई आप जिस पार्टी में हैं आप उसमें आगे बढ़िए, लेकिन पार्टी के नेतृत्व को संभालिए। कोई भी ऐसी आपके मुंह से वाणी ना निकले जिससे कि आपके प्रति लोगों में नाराजगी फैले, किसी के लिए भी क्यों ना हो। थोड़ा विधानसभा पे आते हैं। 2020 का चुनाव याद है, जब आप यहाँ पे बीजेपी के विपक्ष में ही खड़े होकर निर्दलीय चुनाव लड़ा था। बीच में कयास लगाया थे वीआईपी से लड़ेंगे। अब बीजेपी में ही शामिल हो गए हैं और यहाँ के पूर्व विधायक सचिंदर सिंह जी भी हैं, और उनके साथ रह के आपने मिलन समारोह किया। कल्याणपुर में आप कैसे 2025 को कैसे देखा जाएगा? ये तो भविष्य के गत में छुपा हुआ है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी आपको देखा ना कि 24 आपकी इच्छा क्या है? 25 में आप कल्याणपुर की जनता के लिए आप खड़े रहेंगे? मैं बार बार एक ही बात को बोलता हूँ कि कल्याणपुर के लिए मैं अपने आप को समर्पित कर चुका हूँ। आपकी इच्छा क्या है? पार्टी का निर्णय अलग रखते हैं। नहीं, मैं तो चुनाव मेरी इच्छा ही है कि मैं समर्पित कर चुका हूँ, और हर हाल में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं चुनाव लड़ूँ। यही मेरी इच्छा और हमेशा रहेगी। कल्याणपुर से आपको देखी जाएगी? मैं कल्याणपुर के लिए ही जी। कल पिछली बार भी देखिए, मेरा घर अपना गोविंदगंज में हुए। आपको मैं बता दूं कि अरेराज के बगल में हमारा खजुरिया बोला जाता है, तो वहाँ अपना घर है। हमको बहुत लोग, जब मैं यहाँ खड़ा हो रहा हूँ। कल्याणपुर के विधानसभा के लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप गोविंदगंज को भी आगाज कर दिए हैं, तो कल्याणपुर के विधानसभा के लिए आप कुछ बस यही कहना चाहूँगा कि भाई अभी तो सामने तो अपना 25 मई को अपना चुनाव है। आप बढ़ चढ़ कर चुनाव में हिस्सा लीजिए, वोट दीजिए, और बीजेपी को भारी से भारी बहुमत में से विजयी बनाइए, और मोदी जी के सपनों को साकार कीजिए कि देश का भविष्य और आगे बढ़े। हमारे साथ जुड़े थे जो आज ही बीजेपी में शामिल हुए ऋतुराज पांडे जी, जिन्होंने अपनी बातों के रखा, और कुछ वीआईपी से रिलेटेड क्वेश्चन था जिस पे भी बाकी से जवाब दिया। बाकी आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।